जैसे मेडिकल की एक दवाई है ना, अब यहाँ पे आप में नीचे देखे होंगे कुछ छपा हुआ रहता है यहाँ, ये देखो। तो इसमें ये क्या-क्या छपा रहता है? बैच नंबर होता है, कंपनी का नाम होता है, कंपनी का एड्रेस होता है, कंपनी कहाँ की है, किसने बनाया है ये और किस तारीख को ये मेडिसिन बनी है, वो भी लिखी रहती है। इसके अंदर कितनी है के टैबलेट है, वो लिखी रहती है। इसकी कीमत कितनी है, वो भी इसके ऊपर लिखी रहती है। ये एक्सपायर कब होगी, यानी इसकी डेट कब खत्म होगी, ये इसके ऊपर लिखा रहता है। तो ये सूचना का अधिकार जो सरकार ने हमें दिया है, उसके तहत ये सरकारी कंपनियाँ या जो भी प्राइवेट कंपनियाँ होती है, जो भी प्रोडक्ट बनाती है, सेवाएँ देती है, तो उसके ऊपर ये लिखना सरकार को क्या कंपनियों को क्या होता है ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सूचना का अधिकार है। अगर कोई ऐसी चीज़ है, जिसपे मतलब ये लिखे हुए नहीं है या फिर लोग क्या करते हैं कि जैसे एक्सपायरी डेट है ना, अब एक्सपायरी डेट मान लो 6 महीने पहले निकल गया, 1 महीने पहले निकल गई, तो लोग बेचने के लिए क्या कहते हैं स्टिकर लगा देते हैं उसके ऊपर, सही है ना? यानी क्या कहते हैं सूचना छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या कानूनों का उल्लंघन है और ऐसे कन अगर ऐसा कोई करता है तो इसके लिए हम कंप्लेन कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कहाँ की जाती है वो बताऊँगा बाद में। तो ये सूचना के अधिकार में आता है और ये सूचना हर चीज़ पे लिखी हुई ज़रूरी होनी चाहिए और हमारी भी ये ज़िम्मेदारी होती है कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदें तो पहले ये सूचना पढ़ लें। जैसे मान लो दुकान वाले ने कीमत बताई, अब इसकी कीमत इस पे लिखी हुई है ₹32 लिखी हुई है ना, अब दुकान वाला मान लो मुझे ₹40 कहता है, ₹45 कहता है, तो मैं इस पे देख लूँ कि कितनी कीमत लिखी हुई है, इसकी एक्सपायरी डेट देख लूँ, तो फिर मैं उससे कंपनसेट कर सकता हूँ, मैं उसको क्या कहते हैं बार्गेन कर सकता हूँ, कि भाई इस पे तो ₹32 लिखे हुए हैं, तुम ₹40 मेरे से कैसे ले रहे हो? सही है ना? तो ये सूचना का अधिकार आता है। तो ये चीज़ हमें क्या रखना है विशेष ध्यान रखना है जब भी हम खुद के लिए चीज़ खरीदने जाएँ या कोई भी सामान खरीदने जाए घरवालों के लिए और ट्रेनिंग दें तो ये इन चीज़ों के बारे में भी ज़रूर बताएँ कि ये सूचना का अधिकार है। इसके अलावा भी सरकार का एक एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार में क्या होता है कि मान लो आपके घर के बाहर जो रोड बनी हुई है ना, अब आपको पता करना है कि ये रोड कब बनी थी, कितने में बनी थी, किसने बनवाई थी। तो इसके लिए भी आप सरकार से पूछ सकते हो, सरकार से सवाल कर सकते हो कि भई हमें बताओ कि इस रोड के बारे में कि ये रोड कब बनी थी, कितने में बनी थी। तो ये सरकार ने हमें क्या दिए है, अधिकार दिए हैं ताकि हम मतलब सरकारी कामों के बारे में भी सरकार से पूछताछ कर सकें और इसी तरह ये हम प्राइवेट कंपनियों से भी पूछताछ कर सकें। कि अगर भाई छुपा रहे हो तो क्यों छुपा रहे हो? एक्सपायरी डेट दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो ना? अभी जैसे रिसेंटली मैं एक दूध का पाउडर लेने गया था डब्बा पे दुकान पे, तो उसने क्या करा कि एक पुराना वाला डब्बा मुझे दे दिया दिसंबर वाला। मैंने एक्सपायरी डेट चेक करी, तो उसमें उतरी हुई थी। मैंने कहा भई एक्सपायरी डेट चली गई है। तो दूसरा डब्बा लाया तो उसने वो भी दिखाया 3-4 ऐसे करके उसके पास पूरा स्टॉक था। अब उसने स्टॉक का पूरा का पूरा क्या करा मुझे तो पता था ठीक है, मैंने उसको कह दिया तो उसने मुझे वो दिया भी नहीं। ऐसे कैसे अंदर रख दिया। मगर मान लो इसकी जगह उसने मुझे पकड़ा दिया था ना, अगर मैं वो नहीं देखता तो क्या होता? मैं उसको घर ले आता, इस्तेमाल करता और हो सकता है कि फिर उसको इस्तेमाल करने के बाद क्या होता बीमार पड़ जाता। इसमें लापरवाही किसकी है? दुकान वाले की भी लापरवाही है और मेरी लापरवाही ये है कि मैंने उसको पढ़ा नहीं, सही है ना? तो ये चीज़ें हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ये हमारे अधिकार में आता है। कोई कोई भी आदमी, कोई भी दुकानदार इसको छुपा नहीं सकता। ना इस पे पेन चला सकता है, ना इस पे कोई स्टिकर चिपका सकता है। उसको मतलब ये पूरी चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि किसी पे मतलब नहीं दिख रहा है, तो आप वो ले ही नहीं, मना कर देंगे भई नहीं ले सकते आप उसी दौर में। तीसरा कानून क्या कहता है? चॉइस का। चॉइस कहते हैं मतलब जैसे दुकान दुकान वाले के पास हम खरीदने के लिए साबुन खरीदने के लिए गए ना, अब साबुन खरीदने के लिए गए तो अब हमारे पास चॉइस होती है वहाँ पे, कि हम लाइफ़बॉय खरीद सकते हैं, निरमा साबुन खरीद सकते हैं, ये हमारे पास चॉइस है। तो ये भी हमारे अधिकार में आता है, कि दुकानदार हमें ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं बेच सकता है। जैसे अब हम साबुन लेने के लिए गए, अब हमें चाहिए लाइफ़बॉय साबुन चाहिए और वो कोई लोकल साबुन पकड़ा देता है कि भई ये लो। तो ये क्या है अधिकारों का उल्लंघन है। या ऐसा नहीं वो तो खाली एक ही दिखा रहा है कि बस एक ही चीज़ रख रहा है कि मैं तो यही साबुन रखता हूँ। तो ये भी क्या है चॉइस का हमारे पास अधिकार है कि उसको जो मतलब कस्टमर को जो चाहिए वो उसको रखना पड़ेगा। ये हमारे अधिकार में आता है। और हम हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि जो भी चुनाव करें, सावधानी से करें। जो भी मतलब जैसे ऐसा नहीं हो कि भई हम लेने के लिए कुछ और गए, उसने बताया नहीं यार ये अच्छा है ले लो। कि दुकानदार तो वही बेचेगा जो उसके फ़ायदे के लिए। उसके पास 2 चीज़ है, ठीक है? एक में उसको ₹10 मिल रहे हैं, एक में ₹5 मिल रहे हैं। आप ही सोचो कि दुकान वाला कौन-सी चीज़ बेचेगा? ₹10 वाली बेचेगा। भले ही आपको ये वाली चाहिए अच्छी वाली, लेकिन वो आपको वो पकड़ाने की कोशिश करेगा। तो
ये चुनाव करना ये भी क्या है आपके आपके अधिकारों में आता है। आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं ले सकते। तीसरा होता है बी हर्ड। ये क्या होता है कि देखो कानून हमारे अब इन है कि उल्लंघन करने मतलब जैसे हमारी अधिकार बन गए ना, अभी अधिकार तो हम हमारे बन गया, हमें पता चल गया। लेकिन मान लो इसका कोई उल्लंघन करता है तो फिर हम क्या करेंगे? मान लो दुकान वाले के पास गए, दुकान वाले ने हमें उतरी हुई चीज़ पकड़ा दी या फिर कोई ऐसी चीज़ दे दी ₹5 की ₹10 में दे दी। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? तो सरकार ने ऐसी एजेंसियाँ बना रखी है, ऐसे कानून बना रखे हैं जो हमारी ये अधिकारों की सुरक्षा करते हैं और जो दुकानदार होता है उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है हमारे बीहड़ ये भी हमारे अधिकार में आता है और अब अगर हमारे ऐसे किसी अधिकार का उल्लंघन हो जाता है, मान लो हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई, तो हम क्या करें? किसके पास जाएँ? तो ऐसे के पास जाएँ जो हमारी मदद कर सकता हो। ऐसा नहीं होगा जो खाली हमारी चिंता बढ़ा दे। कई बार होता है जैसे हम ऑनलाइन सामान खरीदते होंगे, सभी लोग खरीदते होंगे। आजकल ऑनलाइन का चलन है, अमेज़न से खरीद लिया, फ्लिपकार्ट से खरीद लिया। तो क्या होता है कि मान लो जैसे खरीदते वक़्त हम पढ़ते नहीं हैं, अब उसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है। जैसे रमेश एक बार एक आदमी को लेके आया था लड़के को, उसने कोई मतलब क्या कहते हैं वो एडिक्शन शराब छोड़ने वाली कोई दवाई मँगाई थी। तब कम से कम 3000 की दवाई थी वो। अब दवाई तो उसने मँगा ली, दुकानदार ने क्या करा ऑनलाइन वाले ने उसको दूसरा पाउडर भेज दिया कोई 100-200 वाला, वो पाउडर उसके पास आ गया। अब वो रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न भी नहीं हो रहा है। अब उसने कस्टमर केयर को कॉल किया तो उन्होंने भी मना कर दिया कि भई हम आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते। तब ये धोखाधड़ी हुई ना, उसको जो चाहिए था, जो दिखाया गया था, वो तो उसको दिया नहीं बल्कि दूसरी चीज़ दे दी। इसी तरह धोखाधड़ी दुकान वाले के पास भी हो सकती है। हम दुकान वाले के पास गए, हमने पसंद किया कोई अच्छी चीज़ साबुन लाइफ़बॉय पसंद किया, ठीक है? तो उसने क्या करा पैकिंग करने में वो हटा दिया, दूसरी चीज़ पैक कर ली। तो अब घर आके पता चला कि भैया दूसरी चीज़ पैक कर ली। अब हम वापस गए चेंज करवाने के लिए, वो कहे मैंने तो दी ही नहीं, मैंने तो आपको लाइफ़बॉय साबुन दिया था। तो ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो फिर इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए सरकार ने कानून बना रखे हैं। तो हमें चाहिए कि है कि उन एजेंसियों की मदद से हम उनके खिलाफ कंप्लेन करें। दूसरा होता है रिड्रेस होता है। रिड्रेस में क्या होता है कि मान लो किसी ने हमारे साथ धोखा कर दिया ठीक है ना? तो फिर क्या होता है कि उसके खिलाफ है ना हमें एक्शन लेनी चाहिए, मुआवज़ा लेना चाहिए कि मान लो दुकान वाले ने धोखाधड़ी करी, तो फिर क्या करें कि उस जैसे अब ये ₹100 की चीज़ है ना, तो ₹100 उससे वापस माँगे कि भई चीज़ भी देनी पड़ेगी और ₹100 भी उसको देने पड़ेंगे। तो ये कंपनसेशन माँगने का हमें क्या है, अधिकार है। फिर इसके बाद है एक हेल्थी एनवायरनमेंट हो गया कि जहाँ वो चीज़ बेच रहा है तो वहाँ का वातावरण अच्छा हो। मतलब ऐसी जगह नहीं हो जहाँ पे मतलब हम खड़े और परेशान हो रहे हैं। अच्छी जगह हो साफ-सुथरी जगह हो, गंदगी वहाँ पे ना हो और हमारा मतलब दम वगैरह ना घुट रहा हो, एक कंफर्टेबल जगह हो। तो ऐसी जगह ये हेल्दी एनवायरनमेंट प्रदान करना ये दुकान वाले की क्या होती है ज़िम्मेदारी होती है और ये हमारे अधिकार में भी आता है। जैसे मान लो कोई दुकान है, ठीक है ना? वहाँ गुंडे-मवाले बैठे हुए हैं, अब महिलाएँ वहाँ जाने से डर रही है। तो ये दुकान वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो मतलब सभी ग्राहकों को ऐसा माहौल दे, ऐसी स्थिति पैदा करे कि सभी लोग आके समान रूप से सामान खरीद सकें। ये हमारे लिए ये अधिकार में आता है। इसी तरह बेसिक नीड्स हमारा अधिकार है कि खाने-पाने वाला ये हमारा मौलिक अधिकार है, सरकार ने दिया है। अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन चल रहा है ना, अभी करीब-करीब है कि सारी चीज़ें बंद हैं, बसें बंद हैं और अब कुछ चीज़ें जैसे दुकानें खुली है, राशन की दुकानें खुली है या किराने की दुकानें खुली है। तो ये सरकार ने क्यों खोल के रखी है? क्योंकि ये हमारे अधिकारों में आता है। ये हमारा एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि भई हम खाना माँग सकते हैं, हम पानी माँग सकते हैं, हम मेडिकल की सुविधा माँग सकते हैं। तो इन अधिकारों के चलते सरकार इनसे मना नहीं कर सकती। भले ही लॉकडाउन है, सरकार हमें घर से बाहर निकलने नहीं देगी लेकिन उसको मतलब है ना संविधान की तरफ से वो पाबंद है कि उनको ये चीज़ें देनी पड़ेगी, मुहैया करवानी पड़ेगी। भले कुछ टाइम के लिए खुली रख के वो लोगों को छूट दे, जाए खरीदे, तो ये भी हमारे अधिकारों में आता है। अब यहाँ एक नंबर दिया हुआ है, ये भले नंबर आप लिख लो अभी मैं बाद में बताऊँगा। अ, एक मैं भी बोल लेता हूँ देखो ये मोबाइल नंबर है 1800 114 000 ये नंबर लिख लीजिएगा आप, ये बहुत काम का नंबर है। अब कहाँ काम आएगा वो मैं बाद में आपको बताऊँगा, आगे चल के। लिख लिया आपने? मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, कोई ना। ग्रुप में से लिख लेना। अब ये कुछ मैं केसेज़ बता रहा हूँ आपको कि जहाँ क्या हुआ था कि दुकान वालों ने या किसी कंपनियों ने क्या करा धोखा करा या उनकी वजह से ग्राहकों को क्या हुआ नुकसान हुआ। तो उन्होंने क्या करा कि कंज़्यूमर कोर्ट में गए, वहाँ पे जाके उन्होंने उसके खिलाफ केस किया
और जैसे मैंने एक बताया था ना कंपनसेशन का अधिकार, कि हम उनसे मुआवजा ले सकते हैं, मुआवजे का अधिकार। तो उन्होंने मुआवजा माँगा और सरकार ने वो मुआवजा उनसे दिलवाया। कैसे दिलवाया? देखो ये एक जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये कर्नाटका का है, एक कंपनी थी कॉर्पोरेट बॉडीज़, तो उन्होंने क्या करा कि लाइट वाले जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है, उनके खिलाफ केस कर दिया। क्यों केस करा? कि उन्होंने लाइट लेट दी थी, मतलब जैसे 1 घंटा लेट दी लाइट, 1 घंटे में उसको नुकसान हुआ 99,900 रुपए का नुकसान हो गया उसको, उसने क्लेम किया। 1 घंटे लाइट लेट आई, तो उसने उस कंपनी के खिलाफ, लाइट वाले के खिलाफ केस कर दिया। अब केस जैसे ही किया, उस केस किया तो सरकार ने क्या, कोर्ट ने उसको मतलब उसको 99,900 रुपए लाइट वाले से दिलवाए उसको। ये है कि मतलब देखो इस कंज्यूमर कोर्ट के अधिक आया। दूसरा ये एक और देखो, इसमें क्या था कि निज़ाम इंस्टीट्यूट करके एक मेडिकल साइंस है, वहाँ एक आदमी था प्रशांत एस धनाका करके। अब वो इलाज के लिए गए थे अपने किसी पेशेंट को लेके, तो उन्होंने क्या करा, लापरवाही करी हॉस्पिटल वालों ने, और कोई ऐसी दवाई दे दी जिससे उसको क्या, वो पैरालाइज़ हो गया। पैरालाइज़ ना, लकवा मार जाता पूरे शरीर को, शरीर हिल नहीं पाता, तो उस पूरे शरीर को लकवा मार गया। तो जब लकवा मार गया तो फिर उन्होंने क्या करा, उस आदमी ने, ये प्रशांत ने उनके निज़ाम इंस्टीट्यूट के खिलाफ केस कर दी कंज्यूमर कोर्ट में, और फिर 76 लाख रुपए कोर्ट ने मुआवजा दिलवाया निज़ाम इंस्टीट्यूट से। कितने लाख का? 76 लाख, 76 लाख। इसी तरह एक और केस है, ये देखो, डॉक्टर अरविंद शाह, ये कमलाबेन करके कोई थी, तो उसके पास इलाज के लिए गई थी अरविंद शाह के पास। अब उसके बेटे, मतलब उसने ऐसी उसने कोई दवाई दी, तो उसकी वजह से उसका बेटा मर गया। तो कमलाबेन ने क्या करा कि केस कर दिया उसके डॉक्टर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में। तो उसको 5 लाख रुपए का उसको मुआवजा सरकार ने दिलवाया। इसी तरह एक और है पूनम वर्मा, वो भी डॉक्टर के पास गई थी, उसके भी मतलब कोई पेशेंट था साथ में, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको भी 3 लाख रुपए का मुआवजा है कि सरकार ने दिलवाया था। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि ये अगर हम मुआवज़ा सरकार से माँगते हैं, तो सरकार से तो नहीं माँगते, कंपनियों से ही माँगते हैं, दुकान वाले से माँगते हैं। लेकिन हम सरकार से कहते हैं कि इसने हमारे साथ धोखा किया है, तो आप हमें मुआवज़ा इससे दिलवाइए। तो फिर क्या होता है कि वो सरकार उस पे प्रेशर डालती है और फिर उसको मुआवज़ा देना पड़ता है। मेरे साथ भी एक बार ऐसे घटना हुई थी कि अमेज़न से मैंने एक चीज़ मँगाई थी। चीज़ कौन-सी थी मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज़ मँगाई थी, महँगी थी थोड़ी-सी। अब वो मैंने मँगवा ली, उन्होंने क्या करा कि दूसरी चीज़ भेज दी। मतलब जो जो मँगवाई थी वो नहीं भेज के उन्होंने दूसरी चीज़ दे दी। तो अब मैंने क्या करा कि मैंने कंपनी को उसमें रिफंड पॉलिसी भी नहीं थी। आप रिटर्न भी नहीं कर सकते, आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। मैंने कंपनी को कॉल किया, तो कंपनी वालों ने मुझे मना कर दिया कि भई मतलब 6-7 दिन तो उन्होंने मुझे पीछे-पीछे घुमाया, जब छुट्टी खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा भई आपकी रिटर्न पॉलिसी तो खत्म हो गई, अब हम आपकी ये चीज़ वापस नहीं ले सकते। तो फिर मैंने क्या करा, ये नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे कॉल किया था। मेरे एक फ्रेंड ने दिया था ये नंबर, उस पे कॉल करा और अमेज़न के खिलाफ केस फाइल किया, ऑनलाइन ही केस फाइल किया, इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन के लिए। अगर आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप सामान खरीदते हैं और वहाँ से आपके आपके साथ धोखा होता है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे क्या करा, एक नंबर दिया और मुझे अमेज़न को ईमेल करने के लिए कहा। तो मैंने अमेज़न को ईमेल कर दिया। 7 दिन के अंदर उन्होंने क्या करा, चेक बनाया अमेज़न का और मुझे भेज दिया उन्होंने चेक। अब वो चेक आया फिर 10-15 दिन के बाद मुझे मिला और मैंने मतलब बैंक में लगा दिया तो मेरा पैसा मुझको वापस मिल गया। तो ये कब होगा? जब हम अवेयर होंगे, ठीक है ना? हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होगा। अब इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। टाइम थोड़ा 6-7 मिनट ही है, फिर कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी। माइक चालू कर लो, किसी को कोई सवाल हो तो पूछिए बोले। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस जुड़ जाइएगा ना। मैं थोड़ा पंखा चालू कर लेता हूँ। तो पूछिए किसी को कोई सवाल, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। बोलो बोलो, किसी को कोई सवाल हो तो बताइए, घबराइए। नहीं समझ में आया तो कहिए कि नहीं समझ में आया। जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ आ रही है आवाज, आप बोलिए। उसमें नंबर नहीं है, उसमें एक वेबसाइट है राजस्थान सरकार की, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट।
सूचना का अधिकार। उसमें एक फॉर्म आता है, 10 रुपए फीस लगती है, तो वो फॉर्म भरते हो ना, तो फिर हमें जवाब मिल जाता है महीने भर के अंदर। आप फॉर्म ऑनलाइन ऑनलाइन होता है। सरकारी कामकाज के बारे में पूछने के लिए फॉर्म ऑनलाइन है। आप सर्च करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो आ जाएगा। देखो मैं इसमें लिखता हूँ, इसकी कोई फिक्स वेबसाइट नहीं है, आप वो डिपेंड करता है कौन से डिपार्टमेंट से मांग रहे हो आप। देखो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ इसमें लिख देता हूँ टेक्स्ट में। और किसी को सवाल हो तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, मैं ग्रुप में लिख दूंगा क्या है, या स्क्रीन पे देख लो, आपको दिख जाएगा। एक थोड़ा वो सब ये गारंटी देख लो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये क्या हुआ गणेश? एक वो गारंटी और वारंटी, ये थोड़ा इसके बारे में देखो गारंटी तो क्या होती है, कोई चीज खरीदते हैं ना, तो वो गारंटी के अंदर वो चीज बदल के देता है, और वारंटी में क्या होता है, रिपेयर करके देता है। मोबाइल लिया, अगर आपको 1 साल की गारंटी है, 1 साल से पहले खराब हो गया तो आपको चेंज करके देगा, यानी उसको वो मोबाइल ले लेगा, दूसरा मोबाइल देगा। वारंटी में क्या होता है, वो आपको रिपेयर करके देगा, उसी को सही करके देगा, चेंज नहीं करेगा। गारंटी में बदला के देगा। और गंगा, सीता, सूरज, पूछो भले, दिनेश, हदाराम जी, अर्जुन, नहीं सवाल है, इसका मतलब ये समझ में नहीं आया जी। सुनो सद्दाम भाई, हाँ मेरा मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। जैसे ये है ना, जो ऑडिट कर रहे हैं ना अपन लोग, तो रजिस्टर लेने जानने आने में मतलब पुलिस वाले मिलते ही हैं। पिछली बार बनवाए थे ना, वैसे मतलब वो परमिशन वाला कार्ड। फील्ड विजिट बंद है, घर बैठे नहीं, ठीक वो है, 24 तारीख के बाद रजिस्टर लेंगे। रजिस्टर लेने तो जाना ही पड़ता है ना, इसके लिए। सुबह सुबह जाओ 11 बजे, 11 बजे से पहले काम कर लो आने जाने का, 11 बजे से पहले नहीं रोकेंगे। आपका आईडी कार्ड है ना, वो काम आ जाएगा, मोबाइल का जो बना हुआ है वो। लेकिन वो पिछली बार अपना वो परमिशन वाला बनवाया था ना, उस टाइम अपना काम था ना फील्ड में घूमने वाला, अब इस बार उतना काम नहीं है ना। अगर वैसा काम होगा तो बनवा लेंगे, बाकी फिलहाल जरूरत नहीं लग रही है। और किसी को कोई सवाल हो तो भाई पूछे, नहीं तो मैं नाम ले लेके पूछूं फिर। नहीं ये नंबर दिनेश आपको है कोई? हाँ गणेश बोलो। हाँ ये नंबर किसी क्या वो? कोई भी सामान खरीद तो हाँ ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदा ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन खरीदा की शिकायत करनी हो तो यहाँ पे। हाँ अगर ऑफलाइन है, अगर किसी दुकानदार ने धोखा करा है आपके पास, जैसे मान लो पेट्रोल पंप पे गए, बिल लिया आपने। एक बार क्या होता है, जोधपुर का एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बाइक वाला पेट्रोल भरवाने के लिए गया, उसने क्या करा, 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया, दुकान वाले ने क्या करा, 99 रुपए और 36 पैसे का पेट्रोल भर दिया उसको, यानी कुछ पैसे कम पेट्रोल भरा। उसने क्या करा, केस कर दिया उसके पेट्रोल पंप के ऊपर, तो 6,000 रुपए उसको कंपनसेशन मिला, मुआवजा, खाली 50-60 पैसों के लिए, आटने के लिए। तो इसके लिए कोर्ट होते हैं, जैसे दुकानदार वगैरह करते हैं तो जिला पे कोर्ट होता है, अपने पाली में इसका कोर्ट है। अगर केस करना हो तो वहाँ पे 20 लाख तक का केस होता है, अगर 20 लाख से ज्यादा का है तो फिर स्टेट पे जाना पड़ेगा, जयपुर। तो ऐसे मतलब अपन को तो पता लग जाए, लेकिन केस अपन लगाते हैं ना, उसको कैसे लगता है कि उसने कम भरा होगा, ऐसे बन जाते हैं ऐसे। कम भरा उसमें बिल आता है ना, जैसे देखो मान लो इसमें क्या होता है, देखो 100 रुपए की पर्ची तो है कि 99.98 की निकलेगी उसमें से, मशीन में से बिल की। अब उसने 100 रुपए लिया तो देखो जाहिर सी बात है 30 पैसे अगर वापस वो दिए बिल नहीं ना होंगे दे उसने, तो समझ रहे बिल ना? ना दे तो अब बिल लेना जरूरी है देखो, तो फिर आप केस नहीं कर पाओगे, बिल वैसे पक्का बिल अपने जरूरी को बिल नाना वाले किन्नर वाले कहाँ बिल देते हैं। है। बिल मांगोगे तो देंगे, बिल अपन मांगते नहीं है इसलिए नहीं देते हैं, पक्का बिल हमेशा मांगा करो। मैं तो हमेशा लेके आता हूँ बिल। बिल अगर नहीं देता तो इसकी भी शिकायत कर सकते हैं उसकी, ये बिल नहीं देता है।
है कि ऑनलाइन के लिए 1800111400। नंबर सिर्फ ऑनलाइन के लिए, ये वाला नंबर आपने बोला ऑनलाइन वेबसाइटों के लिए। जैसे हम अमेज़न पे कोई बार प्रोडक्ट मंगवाते हैं ना, तो उसमें कोई बार कोई गलत आता है, फिर वो बाद में मैसेज करो तो जाता ही भी नहीं है, कस्टमर केयर वाले भी नहीं उठाते, उसके लिए फिर हाँ, तो इसके लिए यही नंबर है। अगर 3-4 दिन तक जवाब नहीं दे तो फिर उनको कंप्लेन कर दो इस पे, वो अपने आप आगे से चला के आपको फोन करेंगे। हमने अमेज़न का तो देखा है ना, मैसेज के लिए करते भाई, तो ऑप्शन ही नहीं आता आगे वापस 2 दिन तक वो तो वही ऑप्शन आता